अल्लामा मौलाना बगदाद साहब, आज तक मैंने शहर का नाम सुना था, पहली बार किसी आदमी का नाम सुना। अल्लाह उस बगदाद शरीफ का सदका अता फरमाए हमारे मौलाना बगदाद साहब को, जो आज इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। भैया, जो लोग सड़कों में घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर सिर्फ मजा के लिए आए हो तो इत्मीनान से जाकर आप अपने घरों में सो जाओ, और अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए हो तो पूरी जगह खाली है, आकर के आप बैठ जाओ। मैं समझ रहा हूं इस वक्त आपसे ज्यादा संजीदा और आपसे ज्यादा मुहज्जब अंदाज में बैठने वाली ये मेरी कौम की बेटियां हैं। कम से कम आप लोगों को इनसे सबक हासिल करना चाहिए, जबकि उनकी फितरत है कि वो चुप कहीं नहीं रहती, उसके बाद भी वो जलसा सुन रही है। अक्सर जगह मैंने देखा है कि औरतें जलसा सुनने कम आती हैं, जलसा करने ज्यादा आती है। हजरत अल्लामा सिराज साहब, एक बादशाह ने इनाम रखा था, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक आदमी बादशाह के करीब गया और कहा, हुजूर, रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। आज मैंने देखा कि वो सूरज पश्चिम से निकल पड़ा। बादशाह बोले, ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो सूरज पश्चिम से निकल जाए। दूसरा आदमी दौड़े दौड़े आया, बोले, हुजूर, अभी मैंने देखा रतूलिया रोड पर एक हाथी चड्डी पहन के घूम रहा है। बादशाह बोले, ये भी बहुत बड़ा झूठ नहीं, हो सकता है कंपनी वाले इतनी बड़ी चड्डी बना दे। एक आदमी आखिर में दौड़ते हुए आया, बोले, हुजूर, अभी मैं आ रहा था, देखा एक जगह पे चंद औरतें जमा है, जो सब चुप है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलती। बादशाह बोला, यही सबसे बड़ा झूठ है। उनकी फितरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे ज्यादा मुहज्जब अंदाज में वो बैठी हुई, चुपचाप। आज वो चुप है, वरना हुकूमत उनको नहीं चुप करा सकती तो मौलवी क्या चुप कराए। बहरहाल, मैं जानता हूं आजकल जलसों में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, अल्लामा बगदाद साहब। कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, सूंघने। और कुछ ही लोग आते हैं जो जलसा सुनने आते हैं। तो जो जलसा देखने आए थे वो देख रहे थे कि स्टेज कैसे बना है, उलमा, शौरा, खुतबा, नकबा कैसे कैसे आए हैं, साउंड कैसे लगा, वो देख लिए, चल दिए। अब जो लोग सूंघने आए थे वो सूंघ रहे थे कि पकौड़ी की दुकान कहाँ है, समोसा कहाँ बना है, चाय कहाँ बनी है, वो सब सूंघ लिए, चल दिए। अब जो लोग घर से नियत करके चले गए हैं कि हम रसूलुल्लाह के नाम पर रसूल आजम के जलसा सुनने जा रहे हैं, इस वक्त वही चंद लोग बैठे हुए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग खेती करते हैं ना? अरे बोलिए ना। खेती करें। जब धान पक जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? काटते हैं, और काटने के बाद इतनी जल्दी चावल? बेटा, हम भी किसान का बेटा है, बहुत प्रक्रिया है इसके बीच। धान काटने के बाद पीटते हैं, और पीटने के बाद नहीं, पीटने के बाद हवा देना पड़ता है। बोलो, हवा देते को नहीं देते? अच्छा, हवा चलती है और जो उड़ जाता है उसको अपनी जुबान में आप क्या बोलते हैं? अगड़ा। अगड़ा, अगड़ा, अगड़ा। जुमला है बड़ा तगड़ा। तो 12 बजे से पहले पहले जब थोड़ी सी ठंड हवा चली, जो लोग उड़ गए
वो अगड़ा थे कि तगड़ा थे मैं नहीं कहूंगा, वो फैसला आप करो। अब हवा चलने के बाद ये जितने लोग बैठे हैं ये सब ओरिजिनल लोग हैं। बाबू ओरिजिनल है तो बेटा इधर आ जाओ, नहीं तो अगर अगड़ा है तो फिर हवा हो जाओ। एक गुजारिश मैं आप लोगों से करूंगा कि ये सामने जगह खाली है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। नबी की बज़्म में ये बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग थोड़ा सा आइए ना। चचा बड़े खूबसूरत आप हैं, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। आ जाइए थोड़ा सा। कितने अच्छे लोग हैं, ये देखिए सुभान अल्लाह। देखिए मैं इधर बुला रहा हूँ, वो उधर जा रहा है। वो कौन है? वो कौन अगला? इधर आइए आप लोग भी, भैया थोड़ा इधर आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। ये देखिए हाँ गुटखा लेकर आए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, आमीन। जरा झूम के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा वो लोग किस पार्टी के लोग हैं? बीजेपी। अगर आप लोग मेरे ही पार्टी के हो तो करीब आ जाओ, वरना ये मेरा दल छोटा ही सही लेकिन है बड़ा दबंग। आ जाइए जरा करीब आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत देर से बैठे बैठे मैं देख रहा था और देखते देखते एक बात याद आ गई। हजरत मौलाना सिराज ताबानी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं। एक आदमी के यहाँ 2 चोर घुसा। कितना? इत्तेफाक से एक चोर का नाम था अब्दुल रज्जाक, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल सत्तार। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिए, इसलिए कह दी उनको तकरीर के बाद रात ही में निकलना भी है। तो वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल रज्जाक था वो ऊपर छज्जा में छुप गए, और जिसका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गए। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रज्जाक है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं। शौहर बोला घबरा मत, वो रज्जाक है, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला अरे घबराती क्यों हो, वो रज्जाक है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज्जाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रज्जाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खा करेगा। उसी वक्त से देख रहा हूं कि नारा यही 2-3 लड़के लगाए, इनाम भी यही 2-4-5 लोग ही दे। स्टेज से नारा मेरे चचा ही लगाए। तो भैया आप लोग क्या कीजिएगा, अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो एक बार जरा दोनों हाथों को उठाकर आका हुसैन के नाम पर बोल दो, या हुसैन। ऐसे नहीं, जोर से, और जोर से। इश्क में मोहब्बत से ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, आजमत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए, निजात के लिए
पुलसरात के लिए जोर से बोल या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं हैदर भाई और जलसे के जुमला मेंबरान से कहूंगा, आप एहसास कमतरी का शिकार मत होना। हमने हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े शायर, इतने बड़े बड़े नकीब खतीब बुलाए, फिर भी जगह खाली रह गई। कभी भी इस एहसास कमतरी का शिकार मत होना, इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती है ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा